और प्यारे बच्चों, आज हम फ्रंट ऑफिस सर्विसेज चैप्टर का सेशन 2 कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ फ्रंट ऑफिस इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड सेकंड है ब्लैक लिस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फ्रंट ऑफिस इन मेल एंड मैसेज हैंडलिंग। प्यारे बच्चों, होटल में गेस्ट और होटल के स्टाफ के लिए बहुत से प्रकार के मेल्स, जिस प्रकार से चिट्ठी बोल सकते हैं इसको, मेल्स या पार्सल आते रहते हैं। तो उन मेल्स और पार्सल के मैनेजमेंट का एक प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा फ्रंट ऑफिस इसका कार्य करता है। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं कि किस प्रकार से मेल्स और मैसेज को हैंडल किया जाता है। सबसे पहले ऑल मेल्स आर डेट एंड टाइम स्टैम्प्ड। जैसे ही होटल में कोई भी मेल आती है तो उसे डेट और टाइम के अनुसार स्टैम्प किया जाता है। और एज सुन एज द मेल बैग अराइव इट इज़ सॉर्टेड इन जीएम्स ऑफिस और एट द पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफिस। जैसे ही मेल बैग आएगा उसको जीएम ऑफिस या अन्य किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सनस के ऑफिस में उसको खोला जाता है और उसको सॉर्टिंग उसकी होती है। जैसे मेल्स, होटल में मेल्स गेस्ट के लिए भी आ सकती है और वहाँ पे डिफरेंट ऑफिसेस और कर्मचारियों के लिए भी मेल्स आ सकती है। उसके बाद मेल इज़ देन सॉर्टेड फॉर होटल एंड गेस्ट मेल। उसमें छांटा जाता है कि कौन सी मेल गेस्ट के लिए है और कौन सी मेल होटल स्टाफ के लिए है। होटल मेल इज़ अगेन सॉर्टेड टू स्टाफ एंड मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट स्टाफ के लिए जो मेल्स है उनको अलग कर दिया जाता है और जनरल स्टाफ के लिए मेल्स अलग की जाती है। द मैनेजमेंट मेल इज़ पुट इनटू द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। और मैनेजमेंट मेल्स के लिए एक अलग बॉक्स होगा, उसमें उसको रखा जाता है। द स्टाफ मेल इज सेंट अक्रॉस द टू द टाइम ऑफिस। निश्चित समय के अंदर स्टाफ मेल्स को भेजा जाता है और यूजुअली बेल बॉय ही इसको मेल्स को डिफरेंट होटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। और जो मेल्स गेस्ट के लिए आई है उनको भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जो करंट गेस्ट के लिए मेल्स है, जो इन हाउस गेस्ट है, जो अभी होटल में रह रहे हैं उनके लिए मेल्स आई है, या पास्ट गेस्ट है जो अभी पहले रह चुके हैं गेस्ट उनके लिए मेल्स आई है, या फ्यूचर गेस्ट के लिए मेल्स आई है। ऑल ऑर्डिनरी मेल्स शुड बी सेंट अक्रॉस टू द गेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। जो सामान्य मेल्स होंगी उन्हें गेस्ट तक जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाता है। इन केस ऑफ द मेल इज़ अ रजिस्टर्ड मेल, द बेल डेस्क इज़ ऑथराइज टू रिसीव मेल ऑन बिहाफ ऑफ गेस्ट। अगर रजिस्टर्ड मेल है किसी गेस्ट के लिए तो बेल डेस्क में जो कर्मचारी होगा वो उस मेल को रिसीव कर सकता है, परंतु गेस्ट के द्वारा उसे ऑथराइज या परमिशन दी होनी चाहिए कि वो उसके बिहाफ पर वो मेल रिसीव कर सकता है। एंड लास्ट इज इसमें एक मेल और प्रोसेस है। मैनी होटल्स हैव अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द रजिस्टर्ड मेल इन द फ्रंट ऑफिस लॉगबुक टू इन्फॉर्म अदर्स ऑन शिफ्ट। कुछ होटल्स में, बड़े होटल्स में रजिस्टर्ड मेल्स की जानकारी एक लॉग बुक में, एक रजिस्टर में नोट कर दी जाती है ताकि अगली शिफ्ट में आने वाले कर्मचारियों को भी उनका पता चल सके। तो इस प्रकार से होटल में आने वाली मेल्स और मैसेजेस को हम व्यवस्थित तरीके से अतिथियों तक पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट इज़ पेजिंग। फ्रंट ऑफिस विभाग के द्वारा पेजिंग एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसका उपयोग अतिथियों को गेस्ट होटल में लोकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले आपको एक चित्र बताता हूँ। इसको हम पेजिंग बोर्ड बोलेंगे। ये एक पेजिंग बोर्ड है
जिसमें गेस्ट की डिटेल्स लिखी हुई है, उसका नाम लिखा हुआ है। अब इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। पेजिंग होटल में अतिथि का पता लगाने या उसको लोकेट करने की एक प्रणाली है। कई बार इन हाउस गेस्ट एक फ़ोन कॉल या आगंतुक या विजिटर की उम्मीद करते हैं, उनके विजिटर के आने की उम्मीद करते हैं, परंतु डिसाइड नॉट टू वेट इन द रूम। अगर किसी गेस्ट उसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कोई कॉल या कोई विजिटर आएगा, परंतु वो उसका वेट नहीं करना चाहता कि अब कमरे में बैठ के वेट करेगा कि कब उसकी कॉल आएगी, फिर उसको उस समय वो या पब्लिक एरिया में जाता है, जैसे रेस्टोरेंट में, बार में, स्विमिंग पूल, लॉबी, लाउंज एक्सेट्रा में चला जाता है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम is called the page board system. This is a simple system in which bellboy or page boy is required to carry a small board. इसमें एक सबसे साधारण सिस्टम है पेजिंग सिस्टम। इसमें एक बेल बॉय एक पेज बोर्ड को लेके, स्मॉल एक बोर्ड होगा, अपने हाथ में लेके रखता है और उस बोर्ड पे स्मॉल बेल्स होती है। द रिसेप्शनिस्ट और इंफॉर्मेशन सुपरवाइज़र राइट्स द नेम ऑफ गेस्ट एंड हिज रूम ऑन द बोर्ड। उस बोर्ड पे अतिथि की जानकारी और उसके कमरे की जानकारी लिखी जाती है। द बेल बॉय कैरीज द बोर्ड to the public area which has been mentioned on the location for by the guest and keep ringing the attached bells. This attracts the attention of guest immediately. मतलब जब जिस स्थान पर अतिथि है, मान लो अतिथि स्विमिंग पूल के पास अपनी सेवाएं ले रहा है, स्विमिंग पूल का यूज़ कर रहा है, तो उस स्थान पर बहुत से अन्य लोग भी होंगे। तो बेल बॉय उस बोर्ड को लेके खड़ा रहेगा और उसको थोड़ा हिलाएगा, जिससे बेल्स बजेंगी और जितने भी गेस्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जिस गेस्ट के लिए जिसका नाम उस बोर्ड पर अंकित होगा, वह बेल बॉय के पास जाएगा और बेल बॉय उसको उसकी कॉल्स या विजिटर के बारे में सूचना प्रदान करेगा। अब नेक्स्ट है की कंट्रोल एंड की हैंडलिंग प्रोसीजर्स। प्यारे बच्चों, किसी भी होटल में कीज़ को कंट्रोल करना और उनके हैंडलिंग प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। किसी भी होटल में कुछ 100 से लेके हज़ारों तक की संख्या में कमरे हो सकते हैं। तो उस स्थिति में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कीज़ को कंट्रोल करना और उनका उपयोग किस प्रकार करना है, इसके लिए होटल के सख्त नियम होते हैं और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा गया है, इन अर्ली टाइम्स द होटल्स वर यूजिंग मेटेलिक कील। एज टाइम हैज़ चेंज एंड टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूव, सो होटल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड की कार्ड्स विच वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड। मतलब आपने देखा होगा पहले के समय में मेटेलिक चाबियाँ या लोहे की या धातु से बनी हुई चाबियों का प्रयोग किया जाता था, परंतु आज के समय में होटल्स में की कार्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे सुरक्षा और उनको उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। There is an electronic machine that is used to put the codes on the key. ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा कोड अंकित किया जाता है और यह कोड प्रत्येक चेकआउट के बाद, अतिथि के जाने के बाद बदल दिया जाता है। तो मान लो अगर हमारा की कार्ड गुम भी हो गया तो उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट है, इसमें ही इसका ही सब पार्ट है, की हैंडलिंग प्रोसीजर। फॉर सिक्योरिटी रीजन होटल यूजेज एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ कीज़: इमरजेंसी की, मास्टर की एंड गेस्ट रूम कीज़। मुख्यतः होटल्स में 3 प्रकार की चाबियों का प्रयोग किया जाता है या की कार्ड्स का प्रयोग
किया जाता है, जिसमें इमरजेंसी की होगी जिसका उपयोग आपातकाल में मास्टर की और गेस्ट रूम की होती है। बड़े होटल्स में और भी अन्य प्रकार की कीज़ का उपयोग किया जाता है, परंतु सबसे बेसिक या साधारण होटल में भी इनका प्रयोग 3 प्रकार की कीज़ का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है इमरजेंसी की। अ की डैट कैन ओपन ऑल डोर्स डबल लॉक्ड इन होटल्स among other like guest room door ऑफिस डोर्स, वेयरहाउस डोर etc. मतलब इमरजेंसी की एक ऐसी की है जिससे होटल के सभी दरवाज़ों को खोला जा सकता है, और इसको हमेशा होटल के जनरल मैनेजर, जो होटल का सर्वोच्च अधिकारी है, या किसी अन्य रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास ही रखा जाता है। नेक्स्ट इज गेस्ट रूम की। यह साधारण की है जिसका उपयोग गेस्ट चेक इन के दौरान अपने रूम को खोलने के लिए करते हैं। थर्ड है मास्टर की। मास्टर की का उपयोग किसी होटल में स्थित एक फ्लोर के सभी कमरों को खोलने के लिए किया जा सकता है। मान लो किसी होटल में 8 फ्लोर्स हैं, 8 मंजिलें हैं, और किसी एक मान लो दूसरे फ्लोर का कोई कमरा लॉक हो गया है, या उसका की कार्ड गुम हो गया है, या की गुम हो गई है, तो उस कमरे को खोलने के लिए हम मास्टर की का प्रयोग कर सकते हैं। तो साधारणतः किसी फ्लोर या निश्चित कमरों की संख्या को एक चाबी के द्वारा हम खोल सकते हैं, उसे मास्टर की कहेंगे। और चित्र में देखो, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दर्शाया गया है जो सेंसर की सहायता से स्वयं ही दरवाजे को खोल देता है। अब नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, ब्लैक लिस्ट। प्यारे बच्चों, जैसा आप नाम से ही पता लग रहा है, ब्लैक लिस्ट या ऐसी सूची होटल के द्वारा बनाई जाती है, उन अतिथियों की सूची बनाई जाती है जिसे होटल अपनी सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है या रोकना चाहता है। ऐसे अतिथियों की सूची जिसे होटल में आने पर प्रवेश वर्जित होता है। होटल नहीं चाहता है कि जो अतिथि ब्लैक लिस्ट सूची में आए हैं वह उसके होटल में प्रवेश करें। तो होटल इस प्रकार की सूची का निर्माण क्यों करता है? इसका निर्माण ग्राहकों के द्वारा किए गए व्यवहार पर निर्भर डिपेंड करता है। अगर कोई अतिथि बहुत अधिक उपद्रव करते हैं, मारपीट करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, होटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, या बिल का भुगतान नहीं करते हैं, होटल के कर्मचारियों या अन्य मेहमानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या होटल में चोरी करते हैं, ये सभी प्रकार के व्यवहार करने पर किसी अतिथि को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है और उसको निश्चित समय के लिए उसका प्रवेश होटल में वर्जित कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। धन्यवाद।